हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कंटेंट को पूरा देखना। कसम से कुछ हटकर कुछ नया नहीं मिला तो फिर कभी चैनल पर मत आना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे मुद्दे वाली बात। हर कोई परेशान है कि भाई चिंता कैसे छोड़ूं। टेंशन तो हो ही जाता है, टेंशन तो हो ही जाता है। अरे करूं तो करूं क्या, टेंशन को छोड़ूं कैसे, चिंता को छोड़ूं कैसे। जितना चिंता को छोड़ना चाहता हूं उतना चिंता आकर पकड़ लेता है। अरे ये चिंता छूटती नहीं है। लेकिन मैं आपको इस कंटेंट में, इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे में बताऊंगा कि चिंता को कैसे छोड़ना है। सबसे पहली चीज, चिंता को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। ध्यान देना, मुझे अपने मन को समझाना है। ये उसके अंदर गहरी समझदारी भरनी है। बहुत ही डीप, बहुत ही गहरी समझदारी भरनी है। कौन सी समझदारी भरनी है? जो मैं बता रहा हूं उसे सुनना। चिंता क्या होता है, सबसे पहली चीज इस चीज को समझो। ए व्हाट इज स्ट्रेस? ये स्ट्रेस क्या है, ये चिंता क्या है? चिंता हमेशा चिंता हमेशा हमें भविष्य की होती है। ये ज्यादा से ज्यादा जो कुछ भी चिंता होती है भविष्य की होती है। और ध्यान देना, भविष्य की चिंता होती है। और जो बीत गया ये उसमें भी कुछ चीजों को लेकर बैठे रहते हैं, तो उसमें भी चिंता होती है। तो ध्यान देना, भविष्य की चीज और जो चीज बीत गई, इन्हीं दोनों चीजों को मन पकड़ सकता है। मन किसी और चीज को नहीं पकड़ सकता। ध्यान दो, ये ध्यान देना। मन भविष्य को पकड़ सकता है, मन बीते हुए कल को पकड़ सकता है। और जब भी मन पकड़ता है, जब भी मन को पकड़ने की आदत होती है, जब भी मन चीजों को पकड़ता है यानी कंट्रोल करता है, तभी मन के भीतर पीड़ा पीड़ा पैदा होती है, चिंता पैदा होती है। नर्व्स सिकुड़ने लगते हैं। ये जो नर्व्स है उस पर प्रेशर आता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। तो ध्यान देना, ये मन का साइंस क्या है कि भाई जब भी मन चीजों को पकड़ता है, और वो चीज कौन सी? फ्यूचर की। ये जब भी वो भविष्य की चीज की भी, अगर ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, ये तब मेरे पास समाधान कहां से आएगा, सोल्यूशन कहां से आएगा। अरे उस दिन मुझे उसने ऐसा बोल दिया, अरे ऐसा हो गया, अरे क्या सोच रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट मीन्स व्हाट? जब भी हम बीते हुए कल को और आने वाले कल को पकड़ कर रखते हैं, मोस्टली आने वाले कल को पकड़ कर रखते हैं, उसके समाधान के बारे में सोचने लगते हैं, उसके सोल्यूशन के बारे में सोचने लगते हैं, क्या होगा सोचने लगते हैं, तब भी मन को चिंता आती है। तो ध्यान देना, मन को इस पकड़ने की आदत से, मन को इस पकड़ने की आदत से हटाना है। मन ये पकड़ने की आदत कैसे छोड़ेगा? जब मन के भीतर गहरी समझदारी भरोगे। गहरी समझदारी कैसे भरोगे? वो गहरी समझदारी क्या है? कौन सी बात बोलोगे मन को? कौन सी समझदारी दोगे मन को? ये मन को ध्यान से समझाना। मैंने अभी बताया, मन को सिर्फ और सिर्फ पीड़ा कब हो सकती है? जब वो पकड़ने की कोशिश करता है। और हम सिर्फ दो ही चीज को पकड़ सकते हैं, आने वाले कल को और बीते हुए कल को। आज को हम नहीं पकड़ सकते। आज तो बीत रहा है, सुबह का 7 बजे निकल गया, 8 बजे निकल गया, 12 बजे निकल गया, दोपहर निकलते ही जा रहा है। आपके सामने जो आज है, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इसे पकड़ नहीं सकते। जो कुछ भी अगल बगल चल रहा है, इट मींस व्हाट? मैं आज को, इस पल को, इस सेकंड को पकड़ नहीं सकता। और जब मन किसी चीज को पकड़ नहीं सकता तो मन में चिंता और पीड़ा पैदा ही नहीं होगी। तो ध्यान देना, वर्तमान में सामने जो मेरे चल रहा है, मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं घर में बैठा हूं, मैं फैमिली से, वाइफ से, लोगों से, बच्चों से बात कर रहा हूं, इस चीज को मैं पकड़ नहीं सकता। तो मुझे भविष्य के बारे में सोचना नहीं है, मुझे बीते हुए कल के बारे में सोचना नहीं है। जब मैं बीते हुए कल को सोचूंगा, बोलूंगा तो पकड़ूंगा, भविष्य के बारे में सोचूंगा, बोले तो पकड़ूंगा, चिंता पैदा होगी। ये बीते हुए कल और आने वाले कल को जैसे ही छोड़ा, तुरंत मेरा पूरा फोकस कहां जाएगा? सामने आ जाएगा। और जब सामने आ जाएगा तो मेरी चिंता अपने आप गायब हो जाएगी। बोलो क्यों? क्योंकि मैं वर्तमान को पकड़ नहीं सकता। और जब मैं वर्तमान को पकड़ नहीं सकता, चीजों को पकड़ नहीं सकता, तो चिंता पैदा नहीं होगी। लेकिन सर क्या करूं भाई,
ये बार बार फिर भी मन भविष्य की ओर भागता है। क्या करूं, मन भविष्य की ओर भागता है क्योंकि ये मन को एक भ्रम है, मन का अंधविश्वास है, ये सुपरस्टिशन एक लत लगी हुई है। उसे ये लगता है कि अगर मैं भविष्य को लेकर बैठे रहूंगा, उसे पकड़े रहूंगा तो भविष्य का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये झूठ है। ये भविष्य को पकड़े रहने से कभी भी भविष्य का समाधान नहीं होता। ये बल्कि आपके आज की लाइफ खराब हो जाती है और आप भविष्य की जिंदगी के लिए कमजोर हो जाते हो। तो मन को यह भ्रम है कि भाई भविष्य को पकड़े रहने से ये मेरी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा भ्रम है मन को। इसी भ्रम को तोड़ना है, इसी भ्रम को तोड़ना है। बोलो कैसे तोड़ोगे? कैसे तोड़ोगे? ऐसे तोड़ोगे जैसे मैं बता रहा हूं। ये मन को समझाना है कि भाई भविष्य की जो भी समस्या है, जो भी चिंता है, वो भविष्य सामने आएगा, वर्तमान बनकर ही आएगा। और जब वर्तमान बनकर सामने आएगा तो मैंने अभी बताया, वर्तमान में चिंता पैदा हो ही नहीं सकती। उस समय आपका पूरा ध्यान उस स्थिति को हल करने के लिए भागेगा और आप उसे आराम से हल कर लोगे, क्योंकि जो सामने है आप उसे पकड़ नहीं सकते। पकड़ नहीं सकते तो चिंता पैदा नहीं होगी और समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर वो सामने है तो उसका हल निकलेगा ही निकलेगा। अरे यहां वहां से, यहां वहां से, यहां वहां से कुछ ना कुछ समाधान आना ही है। ये समझे कि थोड़ा सा हिलोगे, थोड़ा सा डरोगे, थोड़ी सी चिंता आएगी, बस हल्की सी, और समस्या का समाधान मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो वर्तमान में है। और वर्तमान में चाहे जो भी हो आप उसे पकड़ नहीं सकते। वो है तो है, उसका समाधान आप निकाल के ही रहोगे। और जब आप पकड़ नहीं सकते, मन पकड़ नहीं सकता, तो चिंता पैदा नहीं होगी। तो ध्यान देना, समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, संकट चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर वो सामने आ चुकी है तो बस कोई टेंशन नहीं। मन अब इसको पकड़ेगा ना, अब इसका समाधान करेगा। यार ये तो सामने है, मैं इसे देख रहा हूं, इसका समाधान निकलेगा ही निकलेगा। ध्यान देना, समाधान निकलेगा। और अगर समाधान नहीं निकलेगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तो या तो समस्या को सुलझा लो, समाधान निकालो, या फिर स्वीकार कर लो वर्तमान में, लेकिन चिंता मत पालो। तो ध्यान देना, वर्तमान में जो कुछ भी रहेगा, या तो मैं उसे उसका समाधान कर दूंगा, सुलझा लूंगा। सुलझा नहीं पाया, नहीं सुलझ सकता, समाधान नहीं हो सकता, तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उसे चिंता नहीं बनाऊंगा। या तो जो सामने है उसका समाधान कर डालो, या फिर उसे स्वीकार कर डालो, लेकिन उसे चिंता बनाकर मत बैठो। समझे कि नहीं? आपके पास यही ऑप्शन है। ध्यान देना, वर्तमान में आप दो ही काम कर सकते हो, या तो सुलझा लो या तो स्वीकार कर लो उस भविष्य को। मुझे भविष्य पर ही छोड़ देना, भविष्य अपने आप उस चीज को ठीक कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब वो सामने आएगा तो अपने आप वो चीज ठीक होगी, उसका समाधान मेरा मन निकालने लगेगा। समाधान अगर नहीं निकाल पाएगा तो मन अपने आप स्वीकार करने लगेगा। उसकी तैयारी अभी से करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मन को पीड़ा तभी होती है जब वो भविष्य को पकड़ता है, जब वो पास्ट को पकड़ता है। और जब भविष्य और पास्ट को मैंने छोड़ दिया, मेरा पूरा ध्यान वर्तमान पे, और वर्तमान में पीड़ा हो ही नहीं सकती। वर्तमान में जो है वो दिखता है, या तो उसे उसका समाधान करना पड़ता है या तो उसे स्वीकार करना पड़ता है। बात खत्म। मन में चिंता पालू क्यों? चिंता खत्म। ये प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे है। वर्तमान को आप नहीं पकड़ सकते। बादल जा रहे, नदी बह रहे, उसने बोला, बोल दिया, नहीं पकड़ सकते। जो है सो है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना, चिंता कब आती है? जब हम भविष्य को पकड़ते हैं, जब हम पास्ट को, भूतकाल को पकड़ते हैं, जब हम बीते हुए कल को पकड़ते हैं, आने वाले कल को पकड़ते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में रहते हैं तो फिर चिंता पकड़ती नहीं, लेकिन फिर भी मन बार बार भविष्य में भागता है। मैंने बताया कि मन को समझा दो, भविष्य की कोई भी समस्या जब सामने आएगी अपने आप उसका समाधान निकलेगा ही, और कोई विकल्प ही नहीं है। आप भाग नहीं सकते, या तो उसका समाधान करोगे या फिर उसे स्वीकार करोगे। तो भाई जो चीज अभी तक आई ही नहीं है, ये उसके बारे में इतना सोच के मन को पीड़ा क्यों दे रहे हो? जब वो चीज सामने आएगी तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में अपने आप समाधान निकल जाएगा। अभी से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लेकर बैठकर पीड़ा देने की जरूरत क्यों है? ये ऐसी समझदारी क्या मैं अपने मन में नहीं भर सकता? ये समझदारी, ये बोध हो मुझे अपने मन में भरना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज ऐसे लोगों को शेयर करो जो चिंता से पीड़ित है, परेशान है, डर से पीड़ित है, परेशान है। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।